प्रिय आत्मस्वरूप, यदि आपको भगवत गीता सीधे सीधे समझने में मुश्किल पड़ती हो तो पहले इस पुस्तक के अध्यायों का अध्ययन करके आप भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो गीता आपको आसानी से समझ में आ सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। धर्म अर्थात अपने स्वभाव को पहचानने की, जानने की प्रक्रिया, अपने अस्तित्व के दर्शन करने की प्रक्रिया। धर्म स्वभाव का पर्याय है। यह किसी समुदाय या समूह का नाम नहीं है। मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या देवस्थान, यह सब एरोड्रम की तरह है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या एवं प्रमाद की बेड़ियों से स्वयं के जीव को मुक्त करके शांति, प्रसन्नता एवं आनंद के मुक्त आकाश में छलांग भरनी है, ऊंची उड़ान भरनी है। उस एयरपोर्ट का अर्थ ही क्या है जहाँ से कोई विमान उड़ान ही न भर सके। प्रत्येक धर्म स्थान परम जीवन की समझ को प्राप्त करने के लिए ही है। धर्म स्थान मनुष्य मनुष्य प्रकृति, मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बीच विवेकपूर्ण संबंध निमित्त करने के लिए है, न कि इनके बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए। चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, सांसारिक हो या सन्यासी हो, मुनि हो या फकीर, इतना स्वनिरीक्षण करके अवश्य देखना कि आप क्रोध, वासना, भय, ईर्ष्या, प्रमाद, अहंकार, लोभ एवं ऊब से कितने मुक्त हैं। दुखी तो इस मृत्यु लोक में सर्व जीव है ही। दुख, संताप, निराशा, भय, क्रोध, लोभ से जो मुक्त कराए वो ही सच्चा धर्म। धर्म जीवन का उत्थान है। धर्म जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है। मनुष्य देह में ही मनुष्य ने चैतन्य जगत के ऊंचे शिखरों को भेदा है। उन अवतारों को याद करके, उनका स्मरण करके चलो, आप निज हृदय मंदिर को पवित्र सुगंध से भर देते हैं। जीसस सूली पर चढ़कर भी अपने शरीर में कील ठोकने वाले के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा से उसे माफ़ कर देने की प्रार्थना करते हैं। महावीर भगवान को देखे, जंगल में चलते चलते यदि कोई सांप भी पैर में डस जाए तो उनके हृदय में सांप के लिए करुणा ही बहती है। और हमारे पैर पर यदि कोई अनजाने में भी अपना पैर रख दे तो जितने हमें याद होंगे उतने श्लोकों से उसके बाप दादा की पूजा कर देंगे। महावीर एक पैसे का संग्रह किए बिना आत्मस्थ जीवन जीना सिखाते हैं। तो अष्टावक्र राजा जनक को महल में रहते हुए देह से ऊपर उठकर विदेह स्थिति में रहते हुए राज्य का कार्यभार चलाना सिखाते हैं। श्री कृष्ण भयानक युद्ध के मैदान में विषाद में डूबे हुए अर्जुन को जीवन का परम स्वाद चखाते हैं। तमतमाते हुए रेगिस्तान में मोहम्मद साहब दुखी जीवों के लिए अपने अमृत वचनों द्वारा छांव प्रदान करते हैं। परमात्मा में भरोसा करना सिखाते हैं। बंदगी का स्पर्श करवाते हैं। बुद्ध सम्यक संतुलित जीवन जीने को कहते हैं। ओशो होशपूर्वक, बोधपूर्वक जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। जय कृष्ण मूर्ति चुनाव रहित, पसंद रहित, होशपूर्ण स्थिति में रहकर जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मनुष्य योनि में ये सभी ज्ञान एवं परम जीवन के महाशिखर हैं, चैतन्य के महाशिखर। श्री कृष्ण गीता कहते हो या मोहम्मद साहेब कुरान गाते हो, जीसस बोलते हो या नानक मीरा गाती हो,
या कि तोरल और गंगा सती कबीर बोलते हो या ओशो महावीर के वचन हो, बुद्ध के या जयकृष्ण मूर्ति की वाणी हो, वर्णन भले ही शब्दों से होता है, परंतु बात तो अंतर मौन के अनुभव की ही है, आत्मस्थ होने की ही है। सबका इशारा तो जल कमलवत आत्मवान स्थिति में पहुंचने का ही है। अपने स्वभाव को जान लेने के मार्ग को ध्यान का नाम दो या भक्ति का मार्ग कहो। मूलभूत रूप से वर्तमान में प्रकट होते हुए जीवन को जीने का ही संदेश है। इस पृथ्वी पर बाहर से देखें तो धर्म के असंख्य पंथ दिखाई देंगे, परंतु सच्चे अर्थ में आप जानेंगे तो मार्ग मात्र एक ही है, वो है सत्य का पंथ। वर्तमान क्षण में जीवन के सौंदर्य को जीने का मार्ग। नानक साहिब के अनुभव से सत श्री अकाल अर्थात सत्य अकाल रूप है, जो जन्म से पहले था और मृत्यु के पश्चात भी रहेगा। वह दृष्टा स्वरूप है। शेष सब इस जगत में परिवर्तनशील है ऐसा आभास तो होता है, परंतु हाथ में आते ही पानी के बुलबुले की तरह फूट जाता है। जैसे जैसे संसार के अनुभवों में प्रगाढ़ता से पार होंगे, वैसे वैसे आप जानते जाओगे कि जिसे आप संसार कहते हैं वह पानी के बुलबुले जैसा है। आज नहीं तो कल इसे फूट ही जाना है। इस क्षण नहीं तो आने वाले क्षण में, परंतु छुटकारा तो सत्य का पंथ पकड़ने से ही होगा। तो फिर क्यों ना इसी क्षण से ही सत्य को समझना आरंभ कर दे। असत्य का स्वाद ले लेकर अपनी अतृप्ति की पीड़ा को भी क्या हमने कम भोगा है? अब सत्य का स्वाद लेने का समय आ गया है। क्या अब बेहोशी से जागरण की तरफ कदम नहीं बढ़ाने हैं? अज्ञान की पीड़ा से भागने से ज्ञान नहीं मिलता। हमारी पीड़ा हमें स्वयं ही पार करनी होगी। अपनी पीड़ा को अपने करीब खड़े रहकर उसे पूरा का पूरा जानना होगा, समझना होगा। कल कुछ मिल जाएगा, इस आशा में हम अपने आज को खो देते हैं। हम अपना प्रत्येक आज कल कुछ मिल जाएगा इस आशा में खो देते हैं। दिन ब दिन हमारे आसपास अनगिनत वस्तुओं का ढेर लगता जाता है, परंतु हमारे हाथ में आती है तो मात्र दरिद्रता, मात्र संताप, मात्र पीड़ा। दिन ब दिन मुक्त होने के बजाय हम और अधिक बंधते चले जाते हैं, अतिरिक्त भार के नीचे दबते चले जाते हैं, बंद होते जाते हैं। आपको एक छोटी सी कथा कहता हूँ। एक सन्यासी ने एक राजा को कहा कि अब तेरी मौत बहुत ही नज़दीक है। यह सुनकर राजा बहुत घबरा गया। राजा बहुत ही बड़ा योद्धा एवं चक्रवर्ती था। उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी उन सब में वह जीता ही था। किसी भी युद्ध में उसने हार का सामना नहीं किया था। पर जब उसने सन्यासी से सुना कि उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई है, उसने अपने वजीर को बुलाकर उसे आदेश दिया कि मेरे लिए एक ऐसी इमारत बनवा दो जिसके अंदर एक भी छिद्र ना हो जिसमें से मृत्यु प्रवेश कर सके। वजीर ने काम शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या आया होगा, यह हम सब समझ ही सकते हैं। यह राजा कोई और नहीं है, हम सब ही हैं। हमारे आसपास सुख समृद्धि के साधनों, जमीनों, बंगलों, मनोरंजन के साधनों के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। बस जीवन के सिवाय हमारे पास सब कुछ है, मात्र हम स्वयं ही अपने पास नहीं हैं, बाकी सब कुछ है। क्या आपको नहीं लगता हमारे जीवन में
प्रत्येक दिन हमारे पास इतना समय होना चाहिए जिसमें हम विश्राम पूर्वक बैठकर अपने आप से यह पूछ सके कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। हम जो कुछ भी भागदौड़ कर रहे हैं, जो उत्पात मचा रहे हैं, वह किस लिए है? अभी तक बाहर के जगत से पाकर भी हमने क्या पा लिया है? सूर्य उगता है, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, रात्रि आती है, फूल खिलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बरसात आती है, रात्रि में आकाश में तारे चमकते हैं, ऋतुएं बदलती है। क्या यह सब कुछ हमारे करने से होता है? क्या हमारे शरीर में स्वयं हमने कुछ बनाया है? आँख, नाक, कान, गला, कुछ भी? तो यह तो खुली आँखों से देखी जा सकने वाली बाहर जगत की वस्तुओं की बात हुई। यदि भीतर की जगत की बात करें तो वहाँ विचार आते हैं। प्रेम, भय, काम, क्रोध, लोभ की संवेदनाएं उत्पन्न होती है। प्रेम आता है, चला जाता है, क्रोध आता है, चला जाता है। आपके मन में 1 मिनट पश्चात कौन सा विचार आएगा? क्या आप यह बता सकते हैं? 1 मिनट पश्चात आपके भीतर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? क्या आप यह कह सकते हैं? आप प्रयोग करके देखें। अपने मन से खड़े किए हुए स्वप्नवत संसार में यदि हम 1-2 काम कर लेते हैं तो हम सामने वाले का सिर खा जाते हैं कि देखो मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि आप अपने सांसारिक कर्मों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट होगी कि बाह्य कर्म करने में भी आपकी एक निश्चित सीमा है, मर्यादा है। उस सीमा में आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं। बाकी संचालन तो एक स्वयंभू रहस्यमय शक्ति ही संभालती है। निरीक्षण करके, प्रयोग करके देखना। मैं अपनी बात आपको सीधे सीधे मान लेने के लिए नहीं कहता हूँ। यदि आप शांति से आपके शरीर का निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर के साथ आपने अंधी दोस्ती बना रखी है। एक दिन यह शरीर आपको दगा देगा। शरीर के साथ जुड़ी आपकी यात्रा रोग एवं वृद्धत्व की पीड़ा से आगे नहीं जाएगी। आप ठीक से देखना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, आप डरने लगेंगे। आपके भीतर ढकी हुई, दमित हुई विकृतियाँ आज नहीं तो कल प्रकट होंगी ही, तब आप डरेंगे। आपने काल्पनिक असत्य स्वरूप के साथ बंधन जोड़ा है। हमारा शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के मुख की तरफ घिसटता जा रहा है। आप जिसे भविष्य कहते हैं उसे ठीक से देखना, उसमें मृत्यु के सिवाय कुछ है? जीवन छिन न जाए इस भय के सिवाय आपके वर्तमान जीवन में कुछ है? मृत्यु की एक लहर हमारे जीवन में सारे किए धरे पर क्षणों में पानी फेर देती है, परंतु आप बेकाबू मन की अनगिनत इच्छाओं की तरफ घिसटते चले जाते हैं। हमें जीवन में 1 घंटे जितना समय भी शांति से बैठने के लिए नहीं मिलता है। हम अपनी सारी शक्ति कुछ बाहर से प्राप्त करने के प्रयत्न में ही खो देते हैं। इसलिए आप देखना, यदि हम हमारे समाज के वृद्धों का ठीक से निरीक्षण करेंगे तो हमें उनके चेहरे पर गहरा संताप, निराशा और हताशा दिखाई देगी। हम किसी की मृत्यु की बैठक में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारी जेब में खनकता हुआ हमारा मोबाइल फ़ोन हमें चैन से बैठने नहीं देता है। प्रत्येक मृत्यु के अवसर पर हम मात्र भगवद गीता का पाठ करके यह संतोष मान लेते हैं
कि आत्मा अमर है, परंतु हमारे दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, लोभ और प्रमाद यह बताते हैं कि हमें आत्मा के अमरत्व का कोई अनुभव नहीं है। किसी के शब्दों को हमने मात्र रट लिया है, किसी और के अनुभव का हम उधार शब्दों से वर्णन करते हैं। हमारे पास थोड़ी बहुत जितनी भी बुद्धि है उसका उपयोग करके यदि हम सोचें कि यदि जीते जी हमें संतोष, शांति एवं प्रसन्नता नहीं मिली तो क्या यह हमें मृत्यु के पश्चात मिल सकेगी? दूसरे का जाने दे, हमें अपना ही निरीक्षण करके देखें, क्या मेरे जीवन में चैन है, संतोष है, आनंद है, प्रसन्नता है? कृष्ण के अनुभव द्वारा कहे गए शब्दों को हम दोहराते हैं कि आत्मा अमर है, परंतु हमारा दुख, संताप, निराशा, भय, क्रोध, अहंकार, दौड़ भाग, उत्पात यह सब साबित करता है कि हमें अपनी आत्मा के होने का अनुभव नहीं है। दूसरों को यह दिखाने के लिए कि हम दुखी नहीं हैं, सुखी है, हम बड़े पद प्राप्त करते हैं, बड़े बंगले बनाते हैं, महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे परफ्यूम लगाते हैं, जेब में महंगे मोबाइल फ़ोन रखते हैं। 24 घंटे हम अपने आप को उत्पात सृजन करने वाले कर्मों में बांधे रखते हैं। हम अपनी प्रत्येक छोटी मोटी प्रक्रिया जैसे चलना, बैठना, उठना, बोलना, स्नान करना, देखना, सुनना, भोजन करना इत्यादि जैसी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितनी बेहोशी है। हमारे भीतर मन ही मन में उलझने एवं विचारों की प्रक्रिया चलती रहती है तथा बाहर भी अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहती है। इन दोनों के बीच मेल नहीं होता है। हमारे हाथ पैर कहीं और चल रहे होते हैं तो मन कहीं और चल रहा होता है। मात्र धन या वस्तुएं एकत्रित कर लेने से यदि सुख या शांति मिल जाते, आनंद मिल जाता तो क्या पृथ्वी पर धर्म का अवतरण होता? धर्म स्थानों में हम बड़े धनपतियों, बड़े बंगले वालों या ऊंचे पदाधिकारियों के फोटो या मूर्तियां नहीं रखते हैं, बल्कि हम वहाँ परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं जिसने इस सुंदर जगत का निर्माण किया है। जिसे हम संसार कहते हैं, उसे यदि हम ठीक से होश साध कर आँखें खोलकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह संसार अपेक्षाओं के अंधे कुएं जैसा है और हम सब इस कुएं में गिर गए हैं। यदि हम कुएं में गिर जाते हैं तो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, न कि कुएं को घर मानकर उसी में रहना शुरू कर देते हैं। संसार में हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जिसे हम संसार कहते हैं उससे हमें प्राप्त तो कुछ नहीं हो पाता है। हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ हमारी बेहोश चित्त दशा के कारण है। सुबह से लेकर शाम तक के हमारे छोटे मोटे कार्यों का यदि हम निरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे भीतर की विक्षिप्त चित्त दशा के कारण उत्पन्न होने वाला दुख एवं संताप को भूलने के लिए हम अपने आप को बाहर जगत के कृत्यों में व्यस्त रखते हैं। हिरण यदि बाघ को देखकर अपना सिर रेत में छुपा ले तो बाघ उसे छोड़ थोड़ी देगा। अपने शरीर की मृत्यु की वास्तविक घटना को भूलने के लिए हम अपने आप को माया स्वरूपी संसार के काल्पनिक कृत्यों में डुबोए रखते हैं, परंतु इससे हमारा शरीर मृत्यु की वास्तविक घटना से बच नहीं पाएगा।
जिस मृत्यु की घटना को वास्तव में हमें होशपूर्वक पार करना चाहिए, उसे हम टालने का प्रयत्न करते रहते हैं। मृत्यु हमारा क्या क्या छीन लेगी, यह हम सब जानते हैं, फिर भी हम अपनी आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। हमारी सर्व दुख, पीड़ा, संताप, भय, बेचैनी एवं लोभ का यदि हम गहराई से निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जिस शरीर का स्वभाव नाशवान है, उस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं। जिस शरीर की इंद्रियों का स्वभाव नाशवान है, उन्हीं इंद्रियों से हम सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यदि हम होशपूर्वक देखें तो हमें पता चलेगा कि हम कितना कुरूप, दुर्दशा वाला एवं बेचैन जीवन जी रहे हैं। हमें पता भी है कि इस संसार में एक भी सारयुक्त फल नहीं मिलता, फिर भी चूसे हुए आम की गुठली जैसे जीवन को हम चूसे चले जाते हैं कि शायद उसमें कभी कोई स्वाद आ जाए। हम अनुभव भी करते हैं कि इस संसार में हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है, फिर भी हम संसार स्वरूपी अंधे कुएं से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद साहब कुरान के द्वारा रसास्वादन करवाते हैं, कृष्ण गीता स्वरूपी सीढ़ी दिखलाते हैं, जीसस बाइबल के रूप में बाहर निकलने का रास्ता दिखलाते हैं, परंतु हम इसी कुएं में बैठे बैठे उनका गुणगान करते हैं। कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न या हिम्मत नहीं करते हैं। हमारा नाक कुएं की गंदगी और आंखें कुएं की अंधकार की आदी हो गई हैं। कुएं का अंधकार और गंदगी ही अब हमें अपना जीवन लगने लगता है। कुएं से बाहर निकलने की झंझट में कौन पड़े। संसार में हमारी नींद को उड़ाने वाले प्रबुद्ध पुरुष हमें अपने दुश्मन लगते हैं। हमें लगता है कि कुएं से बाहर निकलकर हम क्या करेंगे, परम स्वाद का क्या करेंगे, परम प्रकाश का क्या करेंगे। आप जितना समझते हैं उतना समय अब आपके पास नहीं है। आप देखना, धीरे धीरे इस धरती पर भूकंप, तूफान, सुनामी, असाध्य रोग, उल्कापात इत्यादि की संख्या बढ़ती जाएगी। संसार में आपके द्वारा खड़े किए हुए काल्पनिक पद, आर्थिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था के आधार पर आप अपने आप को बचा लेंगे। इस अंध स्वप्न और अंधश्रद्धा में मत रह जाना। जो समय हाथ में है, इसी का उपयोग करके शरीर और मन से ऊपर कैसे उठा जाए, इसकी तपश्चर्या में लग जाना। निर्विचार अवस्था में कैसे उतर सके, ध्यान एवं मौन के साथ संबंध कैसे बना सके, इसकी तपश्चर्या में लग जाना। अन्यथा अंत में पछतावे का रोना ही रोते रह जाओगे। आप संसार में जिसे हरा भरा बगीचा मानकर बैठे हैं, इसमें आपके खड़े किए हुए काल्पनिक पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चों इत्यादि संबंधों पर पल भर में पतझड़ छा जाएगा। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, यह याद रखना। आपका कोई भी साथी आपके साथ रहेगा, इस भूल में मत रहना। कोई भी धर्म पंथ हो, उसका संदेश तो जीवन के अंधकार में प्रकाश की ओर उठने का ही है। किसी भी धर्म की समझ की एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यदि आपने कृष्ण की भगवद गीता को अपने जीवन के अनुभव से समझा, मात्र पठन या पंडिताई से नहीं, आपके जीवन में गीता यदि वास्तविक रूप में उतरी है, तो आप पैगंबर मोहम्मद साहब को भी समझ लेंगे। महावीर, बुद्ध, मीरा, कबीर, जय कृष्णमूर्ति
ओशो सभी को समझ लेंगे। मात्र समग्रता पूर्वक जीवन जीने का गहन अनुभव होना चाहिए। यदि आपका धर्म मात्र दिखावे के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए है, तो आप धर्म पंथों में उलझकर लड़ाई झगड़े करेंगे। अभी हमारे धर्म बहुत ही प्राथमिक अवस्था में है। मैं धर्म पंथों के बीच होने वाले झगड़ों के आधार पर ही आपको कह देता हूँ कि हिंदुओं ने सच्चे अर्थ में गीता का अनुभव नहीं किया, मुसलमानों ने कुरान को नहीं जाना, ईसाइयों ने बाइबल को नहीं समझा। मात्र श्लोक कंठस्थ कर लेने से, तिलक लगाने से, बाल दाढ़ी लंबे करने से, जटा बांधने से, भगवे कपड़े पहनने से, माला धारण करके कृष्ण, शंकर या शंकराचार्य को नहीं समझा जा सकता। सफ़ेद कपड़े पहन लेने से कुरान को नहीं समझा जा सकता। बाल कटा लेने से, मुंडन करवा लेने से महावीर को नहीं समझा जा सकता। वेशभूषा बदलने से जीवन को कभी नहीं समझा जा सकता है। धर्म तो स्व का दर्शन है, स्व का अनुभव है। धर्म के मार्ग पर उधार का कुछ भी काम नहीं आता है। धर्म के मार्ग पर आपकी कमाई आपको ही करनी पड़ती है। मेरी किसी भी बात को ऐसे ही मत मान लेना, प्रयोग करके देखना। प्रयोग के बिना धर्म पंगु है। तपश्चर्या में उतर कर तप को प्रज्वलित करके ही आप मेरी बातों को परखना, मात्र तर्क या बुद्धि द्वारा नहीं, जीवन के अनुभव में से प्रगाढ़ता से गुजर कर मेरी बातों को जांचना। यदि मेरी बातें सच्ची होंगी तो कायम रहेंगी, अन्यथा बिखर कर रह जाएंगी। अंत में केसर रत्नागिरवी की रचित एवं अजीज नाजाद द्वारा गाई हुई एक सूफ़ी कव्वाली जो मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती है, कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हुए नामवर बेनिशा कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जमीन जर जेवर कुछ ना साथ लाया था, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, आज समझ ले। आज समझ ले कल ये मौका ना तेरे आएगा, वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने।
इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस जमेले में। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मात्र धर्म के संबंध में स्पष्ट करने के लिए आपसे एक बात कहता हूँ। यह कोई मेरा उपदेश नहीं है। जितना आप सोचते हैं उतना समय अब आपके पास नहीं है। साधना एवं तपश्चर्या के लिए भी आपको पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। चलो अब श्री कृष्ण के दिव्य अमृत वचनों की यात्रा पर निकलते हैं। चलो श्री कृष्ण के साथ साथ हमारे भीतर के दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं, जो परम मुक्ति का, परम जीवन का अक्षय द्वार है। अस्तु तथास्तु। ओम हिमांशु श्री। संदेश यहाँ पर पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अपने दोस्त परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।